मैं तो आज ही गांव से आया, वहाँ क्यों नहीं मिल रही मुझसे? हुजूर, मुंशी ने मिलने नहीं दिया आपसे। हम कई दिनों से बैठे हुए मुंशी के औताक में कि आपसे मुलाकात हो जाए। इस मुंशी से मैं भी खासा तंग हूँ। अवाम और मेरे दरमियान फासला पैदा करने में सबसे बड़ा किरदार इस मुंशी का है। खैर, कैसे आना हुआ? हुजूर, एक अर्जी पेश करनी थी। हमारी 25 एकड़ ज़मीन आपकी ज़मीन के बराबर में, पानी का कोई ज़रिया नहीं। सरकार को हमने इतनी दरखास्तें दी, आपके बंगले के चक्कर लगाए, कुछ नहीं हुआ हुजूर। हाँ, पानी का बड़ा मसला है। बहुत अरसे से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सरकारी काम में देर सवेर तो हो जाती है ना। ये कैसी सरकार है जो आपके काम में सवेर और एक आम आदमी के काम में देर हो जाती है? आगा साहब खामोश, चुप। हुजूर माफ़ कर दीजिएगा, बच्चा है। हम ये गुजारिश करना आए थे कि हम ज़मीन बेचना चाहते हैं और आपके इलाके में कोई दूसरा ज़मीन खरीद नहीं सकता। मुंशी 70,000 एकड़ से कहता है और बराबर के गांव में 7 लाख रुपए चल रहा है। अगर आप कीमत बढ़ा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तुम्हें पता है तुम्हारे बुजुर्ग मेरे सामने जमीन पे क्यों बैठे? क्योंकि वो आपसे डरते हैं, इज्जत करते हैं मेरी। सहारा बनता हूं मैं इनका। तुम्हारे घर में जो अनाज आता है, उस इमदाद स्कीम में तुम्हारे खानदान का नाम मैंने लिखवाया। जब तुम्हारे बुजुर्ग किसी मुसीबत में होते हैं तो मैं खड़ा होता हूं उनके साथ। दो जमातें पढ़कर तुम रवायात के खिलाफ चलने लगे। आगे बहुत तेज आंधी है, चक्कर है, और चक्करों में पांव जमीन पर रखने के लिए मजबूत कंधे चाहिए, और वो कंधे मेरे। पीछे आप लोग जाके मुंशी से मिल लो। बड़ी मेहरबानी, आप समझा। कोई छुट्टी। जी हजूर। कितनी कीमत रखी अपने 25 एकड़ों की? हजूर 70,000। तुमसे ये लोग कल मिलने आएंगे। 30,000 से 1 रुपया पर नहीं देना। 30,000 में देगा हजूर? ना दें तो डीसी से कहकर इमदाद स्कीम से इस खानदान का नाम निकलवा देना, और एसएचओ से मिलकर 1-2 केस बनवा दो। 10,000 में भी देंगे। ये हरामखोर इमदाद स्कीम के पैसे पर बच्चे पढ़ा रहे हैं। जी हजूर, हो जाएगा।